हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ कि रंगोली बनाने की तैयारी हो रही है। तो शाम के 5 बज चुके हैं और अब बनाने वाले हैं रंगोली। तो जैसा कि सबको पता है कि आज है तुलसी विवाह, डिठवन एकादशी, देव उठावनी। कितने बज गए मुझे नहीं पता, पर अभी तक मेरी रंगोली कंप्लीट नहीं हुई है और मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि रात हो गई है। और ये देखिए हाथों का रंग क्या हो गया है। तो मैंने कोशिश की है, जैसी सोची थी वैसी ही लगभग बनी है क्योंकि ऐसे ही मैं हर साल बनाती हूँ। डिठवन की और उठावन एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी जा रही है, अगर ये लोग तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी मुझे काफ़ी रात हो गई थी रंगोली बनाते बनाते ही। फिर मैंने दिए लगाए बाहर और उसके बाद फिर छत पे मम्मी के साथ आज की पूजा की तैयारी। और यहाँ पे मैं सारा सामान दिखा रही हूँ मम्मी को कि ये ला के दे दिया है, अभी बता दो और क्या क्या लाना है। तो मम्मी का आज फास्ट है, मम्मी एकादशी का फास्ट रखती हैं और आज वो तुलसी विवाह भी करवाने वाली है। तो तैयारियाँ दोनों ने मिल के की है। तो लेकिन मम्मी का फास्ट था तो वो थोड़ी ज़्यादा थक गई हैं, तो वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती हैं, हम ही करेंगे। और यहाँ पे ये खूबसूरत दीपक, आपको अगर याद होगा मेरे दिवाली व्लॉग में आपने देखा होगा कि चिक्की को स्कूल में बच्चों ने दिया था, उनके यहाँ दिया कंपटीशन था। तो आज ये वाला दिया हम यूज़ कर रहे हैं। और अभी शुरू हो गई है तुलसी विवाह की पूजा। हल्दी, चंदन, गंगा जल का छिड़काव, जनेऊ और दीपक लगा के शुरू करेंगे पूजा। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। किसके किसके यहाँ पे बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि पूरे इंडिया में बारिश हो रही थी, बाहर का मुझे नहीं पता। हालांकि न्यूज़ में दिखा रहे थे कि सब जगह बहुत तूफ़ान आया हुआ है। इसलिए ये देखिए छत जो है पूरी गीली थी और जो रंगोली थी ना वो धीरे धीरे ना ऐसे जैसे लग रहा था कि उसको ठंड लग रही है और वो पानी पानी हो रही थी। तो बाहर भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और मम्मी को थोड़ी ज़्यादा भी ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और ये जो बारिश 2-3 दिन हुई है वो बहुत तेज़ तो नहीं थी, पर इतनी थी कि लोगों को कपा दिया उसने। लोगों के कंबल निकल आए हैं। और फ़िलहाल आज की पूजा की बातें करते हैं। तो आज के दिन तुलसी विवाह भी होता है, एकादशी होती है, देव उठावनी एकादशी भी बोलते हैं। तो जिसको जैसा नाम पता होता है वो लोग उसी नाम से बुलाते हैं। तो हमारे यहाँ तो डिठवन ज़्यादातर बोला जाता है, डिठवन है, एकादशी है। और ये भी मम्मी ने 2-3 साल पहले से तुलसी विवाह कराना शुरू किया है। इससे पहले कभी उन्होंने नहीं किया था। हमने सुना था कि हाँ होता है, पर कभी घर में नहीं किया था। हालांकि तुलसी पूजा हमारे यहाँ होती है, मैं तो रोज़ ही जल छोड़ती हूँ, दिया भी लगाती हूँ। पर जहाँ तक विवाह की बात रही, विवाह मम्मी भी जल्दी में ही, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत 6-7 साल पहले का हुआ होगा। मुझे ज़्यादा लगता है मुझे कि 3-4 साल हो गए मम्मी को एकादशी का व्रत करते हुए और विवाह करवाने की जो रस्में होती है वो सब करते हुए। तो इसलिए पूजा में ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं हम दूसरों से पूछ के, और जाहिर सी बात है आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ से देख के और सर्च करके गूगल बाबा से तो जो जो चीज़ें हमें समझ में आती रहती है वो हम करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी पूजा हो, आप पूरे तरीके से, मुझे नहीं लगता कि एकदम परफेक्ट हो पाती है और ज़रूर कुछ ना कुछ छूट जाता है, भूल जाते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा होता है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि पूजा हमारी अच्छे से हो, कुछ भी छूटे ना, एक एक चीज़ हम याद करते ही रहते हैं। तो ये तुलसी विवाह जो होता है ना, ये हमने जब देखा बाहर सभी लोग कैसे करते हैं और सोशल मीडिया पे भी जब देखा तो देखा बिल्कुल शादी की तरह ही होता है। तो माहौल भी बिल्कुल ना शादी वाला हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब पूरा ये तैयार हो जाता है ना, मंडप बोल लीजिए इसको, तो ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना। और आज बहुत मस्ती चल रही थी पूजा ख़त्म होने के बाद पे, और यहाँ पे यही हो रहा था कि सब लोग अपने अपने लिए फटाफट से प्रार्थनाएं कर लो, किसको किसको क्या क्या चाहिए। और आज से जाहिर सी बात है तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद से ही सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो आज के बाद से शादी विवाह जैसी जो रीति रिवाज हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने भी लास्ट में पूजा की। और ये देखिए मोना के ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है चावल।
और यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सबको खुश रखे। मेरी यही प्रार्थना रहती है, और क्या ही मांगूँ मैं। तो मोना कह रही थी मेरे लिए तुम मांग लो, अपने लिए कुछ मत मांगो। तो इसी बात की हंसी मजाक हो रही थी और मम्मी बोल रही थी जल्दी कर लो, और पापा सबको बुला रहे थे कि सब लोग जल्दी से नीचे आओ और पटाखे फोड़ने वाले हैं। यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए भी बहुत बोलना पड़ रहा था कि पापा आपकी वाइफ है, हाथ रख लो, हाथ रख लो। तो ये मस्ती मजाक चल रहा था। और फिर नीचे जाके जो बम पटाखे फूटे हैं, हालांकि सबको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा हिम्मती हूँ, बिल्कुल बम पटाखे से दूर रहती हूँ। तो उसमें तो मैंने कुछ भी भाग नहीं लिया, लेकिन देखने में मैंने पूरा भाग लिया था। और खूब अच्छे से देखा मैंने कि कैसे कैसे जलेबियाँ छोड़ी जा रही थी और फुलझड़ियाँ जलाई जा रही थी। तो मम्मी ने जलाई, पापा ने भी जलाई, चिक्की और मोना ने भी जलाई थी। मसा की याद आ गई कि वो रहती है तो बम पटाखे उसके कितने फेवरेट हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पूजा के बाद फिर सब लोग नीचे आए और फिर देखिए पटाखा पटाखा पटाखा। तो ये सारे दिवाली के पटाखे हैं जो बचा के रखे गए थे आज के लिए, कि आज के दिन देव दिवाली भी है। जाहिर सी बात है कि देव दिवाली है तो बम पटाखे फूटेंगे, दिए लगाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक गाइस। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो। और फिर से आप सभी को देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं, डिठवन एकादशी की शुभकामनाएं, देव उठावने की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके अलावा मुझे भी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है कि और क्या क्या बोलते हैं। तो जो भी बोलते हैं आपके यहाँ उन सारी चीज़ों की शुभकामनाएं और एकादशी की शुभकामनाएं। तुलसी मैया की जय। और बस अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, दूसरों को प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।